Good morning, students. Today we are going to start class 8th SS Civics, chapter number 3, unit 2. Why do we need a parliament? पार्लियामेंट का मतलब होता है बच्चों संसद. हमें संसद की जरूरत क्यों पड़ती है? हम ऑलरेडी इसके बारे में पहले रीड आउट कर चुके हैं. अब हम यहाँ से रीड आउट करेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. पीपल मतलब लोग, रिप्रेजेंटेटिव उनके प्रतिनिधि. तो देखो स्टूडेंट्स क्या है, द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ एन एग्रीमेंट, डिज़ायर, अप्रूवल, पार्टिसिपेशन ऑफ अ पीपल. जो सहमति क्या होती है? सहमति लोगों के विचार पर निश्चित होती है. सहमति का अर्थ होता है मंजूरी, चाह और लोगों की हिस्सेदारी, लोगों की जिम्मेदारी. ये सहमति, ये सब चीज़ें होती है. इट इज़ अ डिसीजन ऑफ अ पीपल विच क्रिएट्स द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स वर्किंग. ये क्या होता है? ये लोगों के निर्णयों के द्वारा ही ये सरकार जो होती है, हमारी लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है, जो उनके कामकाज, उनके फैसलों और उसके बारे में हमें बताते हैं. The basic idea in this kind of a democracy is that the individual or the citizen is the most important person, that in the principle of the government and other public institution need to have the faith of these citizens. तो इस प्रकार के जो लोकतंत्र के पीछे मूल भावना क्या होती है कि व्यक्ति, नागरिक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इसमें लोकतांत्रिक सरकार में. और सिद्धांतिक स्तर पर जो इनके प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत जो होते हैं उस स्तर पर सरकार और दूसरे सार्वजनिक मतलब जो नॉर्मल दूसरी चीज़ें होती हैं स्थानों पर इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए, नागरिकों को समान अधिकार होना चाहिए. ये लोग और उनके प्रतिनिधि हैं. आगे देखो स्टूडेंट, हाउ डज इंडिविजुअल गिव कंसेंट टू द गवर्नमेंट. तो ये जो निर्वाचित सभी प्रतिनिधि हैं इन समूहों में मतलब ये जो व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देते हैं? हाउ डज इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी किस तरीके से देते हैं? वन वे ऑफ डूइंग सो, एक तरीका है इस थ्रू इलेक्शन. एक तरीका क्या है? सबसे इलेक्शन क्या है? वोट देना. पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट. लोग संसद के गठन के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं. ग्रुप ऑफ दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट. इन्हीं से निर्वाचित प्रतिनिधि जो है वो एक सरकार बनाते हैं. द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट. इन दिस वे पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रोल इट थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव. तो क्या होता है? जनता के द्वारा निर्वाचित जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो इस समूह से संसद कहते हैं और संसद ही सरकार को नियंत्रित करती है और उनको मार्गदर्शन देती है. एक संसद एक ऐसा प्लेस होता है जो लोगों को मार्गदर्शन देता है, जितने भी काम होते हैं उनको देखता है. इस लिहाज से हम अपने निर्वाचित जितने भी जिनको हमने वोट दिया प्रतिनिधि के माध्यम से लोगों को हम सरकार बनाते हैं और उस पर हम नियंत्रण करके रखते हैं. द एबव द रोल ऑफ पार्लियामेंट. अब हम यहाँ से रीड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. द रोल ऑफ पार्लियामेंट, रोल मतलब भूमिका, पार्लियामेंट मतलब संसद, तो संसद की भूमिका. इन इंडियन पार्लियामेंट विच इज क्रिएटेड आफ्टर 1947 इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. आज़ादी के बाद जो ये भारतीय संसद लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर भारतीय जनता की आस्था का ये एक प्रतीक हैं. दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द गवर्नमेंट बाय कलेक्टिव कंसेंट. तो ये जो सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और सहमति पर आधारित होता है ये शासन. पार्लियामेंट हैज़ इमेंस पावर एज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. तो हमारी व्यवस्था में संसद की महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती है क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है. इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन सिमिलर मैनर एज दे वर फॉर इन द स्टेट लेजिस्लेचर. तो ये लोकसभा के लिए भी चुनाव उसी तरीके से होता है जिस तरीके से ये जो हमारे राज्यसभा के चुनाव लिए जाते हैं, ये उसी तरीके से हम लोकसभा के भी चुनाव करते हैं. द पार्लियामेंट इज जनरली इलेक्टेड वंस इन 5 years. जो पार्लियामेंट संसद जो होता है वो 5 years में 5 सालों में इसका चुनाव किया जाता है. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. जो कंट्री होती है ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में विभाजित होती है, अलग अलग निर्वाचन के क्षेत्रों में इनको बांट दिया जाता है. ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 person टू पार्लियामेंट.
इसमें क्या होता है कि देश के बहुत सारे इसमें निर्वाचन क्या होता है प्रत्येक क्षेत्र से। अब जैसे तुमने देखा होगा अलग अलग जगह से क्षेत्रों को बांट दिया जाता है, तो तब क्या होता है बच्चों की इसमें जैसे एक क्षेत्र हो गया तो हर क्षेत्र से एक बंदा खड़ा होता है। जैसे हमारे करनाल में भी एमसी होता है, फिर पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। इसी तरीके से क्या होता है हर निर्वाचन क्षेत्र का एक उम्मीदवार खड़ा होता है। और आगे हैं द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन यूजली बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो चुनाव लड़ने के लिए जो भी ये उम्मीदवार खड़े होते हैं वो अलग अलग पार्टी से होते हैं, अलग अलग दलों से होते हैं। विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो जो हमें नीचे टेबल दिया हुआ है इससे जो तुम्हें समझने की कोशिश कर लो। जैसे कि दे रखा है नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, इंडिपेंडेंट, ग्रैंड टोटल, ये सारे पार्टी के जितने भी दल है उसके बारे में हमें दिया हुआ है। आगे देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मतलब वोट देके जब उनकी प्रक्रिया निर्वाचन हो जाता है उसके बाद ये होता है उम्मीदवार संसद का सदस्य बन जाता है। द एमपी टुगेदर फॉर्म द पार्लियामेंट। जो एमपी होते हैं जो संसद मिलकर क्या बनाते हैं, संसद का गठन करते हैं। वंस द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैज़ टेकन। एक बार जब संसद के इलेक्शंस हो जाते हैं द पार्लियामेंट नीड्स टू फ्लोइंग फंक्शन। तो जो पार्लियामेंट होता है उनको इन चीज़ों के इन कार्यों को करने की जरूरत होती है। तो देखो सबसे पहला क्या है, नंबर 1 पॉइंट है हमारा टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। तो नेशनल मतलब राष्ट्रीय, गवर्नमेंट मतलब सरकार। तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। अब हमें ये करना है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। आफ्टर द इलेक्शंस के बाद अ लिस्ट इज प्रिपेयर डिस्प्लेइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच अदर पॉलिटिकल पार्टीज। भारतीय संसद में 3 अंग जो होते हैं सरकार जो मिलके बनाती है और कितनी पार्टीज होती है वो हम इसमें देखेंगे। टू फॉर्म अ गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव मेजॉरिटी ऑफ एमपीज। तो एक गवर्नमेंट के बनाने के लिए कितनी होनी चाहिए, कम से कम मेजॉरिटी में पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मतलब ज़्यादा वोट होने चाहिए, मेजॉरिटी वाले वोट्स होने चाहिए। एज देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा। जैसे कि कोई भी राजनीतिक दल है, जैसे उसमें कोई भी दल होता है उसको बहुमत हमेशा प्राप्त करना चाहिए, उसके पास वोट ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि जैसे कि लोकसभा है उसमें 543 सदस्य होते हैं। To have the majority, a party should have least half the number and that is the 272 member or more। तो जो ये बहुमत सिद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा वोट दिखाने के लिए जो लोकसभा होती है किसी भी दल के पास कम से कम 272 पीपल होने चाहिए कि मेजोरिटी को दिखाने के लिए कि वो ज़्यादा है, वो अपनी सरकार को खड़ा कर सकते हैं। द ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज कंसिस्टिव ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी कोलिजेशन फॉर्म्ड। तो संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठन को विरोध करने वाले जितने भी दल होते हैं उसे विपक्षी कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, मेजोरिटी पार्टी को कोलिजेशन फॉर्म्ड क्या बोलते हैं, जिसको कम वोट मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, विपक्षी दल। द लार्जेस्ट among these parties called the opposition party and the parliament in the India includes the president, the Lok Sabha and the Rajya Sabha। तो जितने भी जब चुनाव हो जाता है तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा में इसको बांट दिया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का सबसे पहला महत्वपूर्ण काम होता है। द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो जैसे ही जैसे कि हमने पढ़ा तो कार्यपालिका ऐसे लोगों की समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का मिलकर उस पर काम करते हैं कि संसद से क्या कानून बनेंगे, उनका कैसे पालन हो रहा है। दिस एग्जीक्यूटिव इज जनरली व्हाट वी हैव इन माइंड एंड व्हेन वी यूज टू द वर्ड गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है, जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो माइंड में क्या आता है, यही जो हमारे माइंड में सबसे बड़ा शब्द क्या आता है कि हमारी जो सरकार है वही हमारी कार्यपालिका है, वही हमें सब कुछ हैंडल कर रही है। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा इन इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे जो लोकसभा होती है उसमें जो प्रमुख नेता होता है उसे क्या बोलते हैं हम, भारत का प्रधानमंत्री बोलते हैं। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू द हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स द मिनिस्टर टू वर्क देयर इम्प्लीमेंट एंड डिसीजन। तो उसमें से प्रधानमंत्री अपने किसी भी दल में से सांसदों में से ही मंत्रियों का चुनाव करता है, उनमें से वो चुनता है कि कौन मंत्री बनेगा और जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले को लागू करते हैं।
These ministers take charge of the different areas of government functioning like हेल्थ, फाइनेंस एंड एजुकेशन। तो इसके पश्चात ये जो मंत्री होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, इन सभी सरकारी कार्यों की जिम्मेदारी होती है उसको संभालते हैं। इन द रिसेंट पास्ट, ये जो हमने कई बार जो हमारे जो अभी भी रिसेंट पास्ट है, इट हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो कई बार जो एक राजनीतिक दल होते हैं ना उसमें बहुमत नहीं मिल पाता, उसके लिए सरकार बहुत ज़रूरी होता है। दे जॉइन टुगेदर द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू द कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक दल क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं, मतलब दो सरकारें मिलकर एक जगह इकट्ठे हो जाती है और एक गठबंधन बना के फिर उसको जीत लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो राजनीतिक दल है वो मिलकर गठबंधन कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। तो the Rajya Sabha functions basically as the representative of the state in the Parliament of India। तो राज्यसभा जो है मुख्यतः जो हमारे इंडिया में देश के राज्यों में प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इंटीटेट लेजिस्लेशन एंड द बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा सो द लॉ बिकम। तो राज्यसभा में कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। It is therefore has important role of reviewing and changing the laws initiating by the Lok Sabha। तो किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक होता है कि राज्यसभा की जितनी भी सारों से मंजूरी उसे मिल जाए। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा चूजन बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ the legislative assembly of different states. There are 233 elected members plus 12 members which nominated by the president। तो संसद द्वारा पारित, संसद का जो यह सदन होता है लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और यदि आवश्यकता हुई तो इसमें संशोधन भी कर देता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न ये जो होते हैं विभिन्न सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। राज्यसभा में 233 सदस्य होते हैं और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। वो राष्ट्रपति अपना नियुक्त करता है कि यहाँ पे ये 12 पर्सन होंगे। आगे है स्टूडेंट्स, बी पार्ट है वो हमारा ए पार्ट था, अब हमारा आता है बी पार्ट। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। While in the session the parliament begins with the question hour। जो ये होता है सबसे पहले जो संसद होता है, संसद का सत्र चल रहा है। द क्वेश्चन आवर इज इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच द MPs कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो तो सबसे पहला जो होता है प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल की महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है, इसके माध्यम से सांसद की सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी यहाँ पे हमें प्राप्त होती है। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। ये जो होते हैं इसके द्वारा जो संसद होते हैं कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करके रखती है, इनके कार्य किस तरीके से हो रहा है। द गवर्नमेंट इज अलर्टेड इट्स टू शो कमिंग बाय द आस्किंग क्वेश्चंस एंड ऑल्सो कम टू नो ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। तो सवालों के द्वारा सरकार को उसकी कामों की जगह कामों के बारे में पता चल जाता है, पहले से ही उसको आगाह मिल जाता है कि उसके अंदर ये कामियाँ हैं। इस प्रकार जो सरकार है वो जनता के प्रतिनिधि यानी जो सांसद होते हैं उसके माध्यम से जनता की राय जो सुनने का अधिकार मिल जाता है। आस्किंग द गवर्नमेंट इज अ क्रिटिकल टास्क बाय MPs। द ऑपोजिशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्दी वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। सरकार में प्रश्न पूछने के लिए सांसद भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के इससे क्या होता है, जो विपक्षी दल होते हैं वो इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन द डिफरेंट पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। तो वो क्या करते हैं लोकतंत्र को, तो वे सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों या कामों को सामने लाते हैं और अपने मतलब नीतियों का जन समर्थन जुटाते हैं और वो दिखाते हैं कि हमारी नीति बहुत अच्छी है और जो दूसरे दल वाले उनकी अच्छी नहीं है। द गवर्नमेंट गेट्स द वैल्यूएबल फीडबैक एंड केप्ट ऑन इट्स टो बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द MPs। तो सांसदों के जो ये सवाल होते हैं सरकार को सभी महत्वपूर्ण उससे फीडबैक मिल जाता है उनसे। बिसाइड ऑल इट बेटर डीलिंग विद द फाइनेंस एंड द पार्लियामेंट अप्रूवल इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट।
इसके चलते ये सरकार को बिल्कुल चौकन्ना करके रखता है, सरकार को बिल्कुल हर चीज़ की जानकारी रहती है कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है। दिस इज द वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स एंड गाइड्स इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसके अतिरिक्त जो ये वित्त से संबंधित जितने भी सभी मामले होते हैं, सांसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। The MPs as the representative of the people have the major role in controlling, guiding and informing parliament, and this means the aspect of the functioning of the Indian democracy। ये जो उनके नए नए जो तरीक़ों से ही एक है जिसके द्वारा जो संसद सरकार को नियंत्रित करके रखती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती रहती है। जो जनता के जितने प्रतिनिधि होते के रूप में संसद को निर्देश देती हैं, नियंत्रित करके रखती है और सांसदों को एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रोल करता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट सी पे है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग मतलब बच्चों कानून बनना क्या है? लॉ मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट शैल वी रीड अबाउट दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। तो ये जो कानून बनाना है ये हमारे संसद का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है और इसके बारे में हम अगले चैप्टर में रीड आउट करेंगे। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब ये जो संसद में जो लोग बैठते हैं वो कौन होते हैं? द पार्लियामेंट हैज़ मोर The parliament has more and more people from different backgrounds now। तो जो संसद में जो लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई किस कास्ट है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। फॉर intense there are more regional members as so the members from the many regional parties। तो उदाहरण के लिए अब ग्रामीण वाले जो सदस्य होते हैं वहाँ की संख्या पहले से अधिक हो गई है। ग्रुप एंड द पीपल विच अनरिप्रेजेंटेड आर बिलोंगिंग टू गेट द इलेक्टेड पार्लियामेंट नाउ। तो बहुत सारे क्षेत्रीय जो दल होते हैं वो सदस्य में अब बढ़ गया है और वो क्या करते हैं, प्रतिनिधि को नहीं बदल सकते। वो वहाँ पे अब अपने प्रतिनिधि को जैसे वोट देने का अधिकार होगा तो वोट देके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड द माइनॉरिटीज़ एंड द बैकवर्ड कास्ट। तो अब क्या होता है, दलित, अल्पसंख्यक और जो जितने पिछड़ी जाति वाले लोग हैं उनकी भी इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी बढ़ गई है। लुक एट द फ्लोइंग टेबल शोइंग द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड इन द लोकसभा इलेक्शन इन डिफरेंट ईयर्स। तो ये जो नीचे हमें दे रखी है ना ये तालिका जो हमें दे रखी है वो अलग अलग वर्षों में लोकसभा ने जो वोट दिए हैं उसकी आबादी जो उसकी परसेंटेज है उसके बारे में इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखो स्टूडेंट्स, it has been observed that the representative democracy cannot be produced as a perfect reflection of the society। तो देखने पर आया है ये जो हमारे प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में अपने समाज को बिल्कुल भी उचित ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं किया है। हमने बिल्कुल भी उचित रूप से उसने अपना काम नहीं किया। देयर इज अ रियलाइजेशन दैट when interest and the experiences separate us, it is important to make sure the communities which have been historically backward are given adequate representation। तो यह बात बिल्कुल साफ हमें दिख जाती है, साफ हमें नजर आ जाती है। जो हमारे हित और अनुभव विभिन्न रूप से होते हैं और एक समूह के व्यक्ति को सबके हितों के मतलब जो व्यक्ति है समान रूप से अपने हितों के बारे में आवाज़ उठा सकता है, अपनी आवाज़ बता सकता है। और पहले ये होता था कि जैसे कोई दलित जाति वाला हो गया वो अपने हितों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता था, तो बट अब ऐसा कुछ नहीं है। सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर SC and ST। पार्लियामेंट में अब कुछ जो ये अनुसूचित और जनजाति वाले ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके लिए भी अब सीट है वहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द MPs इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी एक्वेंटेड विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे कि इन चुनावों के क्षेत्र में जो ये दलित होते हैं और ये जो आदिवासी होते हैं वो उसमें खड़े हो सके और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सके। तो इन द सेम मैनर it has more recently been suggested that there should be reservation seats for women too। तो इसी तरीके से जो सांसद है सांसद भवन में औरतों के लिए भी सीटों को रिजर्व किया गया। दिस मैटर इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। जो ये मैटर है अभी भी डिबेट चल रही है। 60 years ago 60 साल पहले ओनली 4% ऑफ MPs वुमेन्स एंड नाउ इट्स जस्ट अबव 9%। पहले 60 साल पहले कहते सिर्फ 4% ही महिलाएं थी MP पर, अब क्या हो गया है कि सिर्फ 9% ही उनमें इंक्रीमेंट हुई है। दिस इज अ स्मॉल पोर्शन व्हेन यू कंसिडर दैट हाफ पॉपुलेशन ऑफ अ वुमेन
तो ये क्या है बच्चों कि आप वोट दे सकते हैं कि आधी आबादी औरतों की भी है, पर उससे बहुत ही कम है, बहुत कम अधिकार है और बहुत ही कम परसेंट जो है वो एमपीज के रूप में है। दिस काइंड ऑफ इश्यूज फोर्स कंट्री आर सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन अबाउट द वेदर ऑफ आवर डेमोक्रेसी सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव सफिशिएंटली। इसी प्रकार के मुद्दों की वजह से जो हमारा देश इस तरीके से मुश्किल में और जो ऐसे कुछ ऐसे सवाल है जो बिल्कुल भी सुलझे नहीं हैं उस पर जूझ रहा है, क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तव में प्रातिनिधिक है या नहीं। This fact can be asked. These questions are the working towards the reflection of the strength or belief in the people in India have in democratic form of the government. हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि जिसे उन्हें जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि यह इस बात से प्रमाण है कि लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था भारत में जनता के लिए गहरी आस्था और शक्ति क्या है, शक्ति के लिए निर्धारित करता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर था इस लोकतांत्रिक के बारे में, सांसद के बारे में कि वहाँ सांसद में क्या होता है, वहाँ पे जो पीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। पीछे आपके देखो टेक्सचुअल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको आपको चैप्टर रीड आउट करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है।